बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको एक नई तरकीब के साथ चीज़ बताऊंगी। हलवा कद्दू है और इसके अंदर मैंने जो चीज़ें डालनी हैं वो ये हैं। ये बादाम है मैंने लिए, और ये है कोको गिरी जो होती है वो ली है, कोकोनट, और ये है सूजी इसमें डालूंगी, और ये है चने, मैंने भुने हुए चने लिए हैं वो डालूंगी, और ये सौंफ है, और ये चीनी है। ये मैंने सूजी डाली अंदर, इसको मैं पहले भूनूंगी। इसको भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको पहले मैं भूनूंगी, फिर इसमें मैं चने डालूंगी। चने जो मैं पीस के रखे हैं, ये भुने हुए चने हैं। कुछ मैंने काले लिए हैं, कुछ सफ़ेद लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने काले अकेले लेने हैं तो अकेले ले लें, अगर सफ़ेद लेने हैं अकेले तो सफ़ेद ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको मैं भून के फिर वो डालती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने अभी पूरी तरह नहीं इसको भूनना, इसको मैं क्योंकि मैंने इकट्ठा भूनना है इसलिए मैं ये भी डाल दूँगी अंदर। चने हैं ये, इनको भी मैं भूनूंगी अच्छी तरह। अगर आपको बटर थोड़ा लग रहा है, बटर थोड़ा लग रहा है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मक्खन जो है, मक्खन मैंने डाला है, आपकी मर्ज़ी है। आपने अगर ऑयल डालना है तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर का मक्खन का ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको भून के मैं दिखाती हूँ फिर। ये देखें, ये भून रहा है, इसको अच्छी तरह पहले भुनने दें। फिर इसमें मैं हलवा कद्दू जो है वो डालूँगी, उसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह, वो भी मैं इसी में डालूँगी। हलवा कद्दू को मैंने पहले अच्छी तरह काट के, उसको छील के काट लिया, और फिर उसको धो के तो बॉयल कर लिया, काट के छोटा छोटा, तो उसका पानी खुश्क होने तक वो गल गया है। उसको मैं आपको दिखाती हूँ। जब इसमें डालना है तो वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है, उसमें गल चुका है। दूसरी साइड भी मैंने रखा हुआ है, तो इसको पहले मैं भूनूंगी अच्छी तरह। ये देखें, ये हो रहा है, अभी भून रहा है। इसके अंदर मैं फिर अभी वो डालती हूँ, ये थोड़ा सा और भूनूंगी। ये देखें, ये बन रहा है। इसको अब इसके अंदर मैं ये अब हलवा कद्दू मैंने बॉईल करके रखा था वो डाल दूँगी। इसको भी मैं भूनूंगी। इसके अंदर ये ऐसे मिक्स हो जाएगा, इसको आप हिलाते जाएं। मैंने हल्की आंच रखी है, दरमियानी, ना ज़्यादा हल्की है ना तेज़। इसके साथ ही मैं अब चीनी डालूंगी इसमें। आपने अपने अंदाजे से, ये मेरे पास इतनी चीनी है, मैंने इसको अपने अंदाजे से डालनी है, जितनी आपको चाहिए आप उतनी इस्तेमाल करें। मैंने इसमें चीनी अब डाल दी है, तो अभी ये देखें हलवा तैयार हो रहा है। ये वाली मैंने चीनी डाली थी, ये इसको इसके चौथाई हिस्सा मैंने डाला है।
और अब इसमें मैं सौंफ डालूँगी। ये सौंफ है मेरे पास, मैं ये भी इसमें शामिल करूँगी। आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। मुझे इस टाइम घी जो है वो थोड़ा लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर बटर जो है वो मक्खन डाल दिया, और बटर जो है वो डोइच में कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है बटर। सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। देखिए हर वक्त बोलने से बंदे की ज़ुबान पे चढ़ जाता है, तो इसलिए माइंड तो किसी को नहीं करना चाहिए। ये देखें, आपको पता चल जाएगा इसका मक्खन जो है वो सही हो गया है ना इसके अंदर। मैंने अभी चूल्हा चल रहा है मेरा, मैंने अभी नहीं इसको किया, बंद नहीं किया, तो अभी ये और पकेगा। देखें कद्दूकस कई लोग करके डालते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही मिक्स हो जाता है। और ये भी देखें, ये भी नहीं, इसका भी नहीं पता चल रहा, अंदर रेड हो पता नहीं चल रहा बिल्कुल। मैं इसमें आप ये जो मेरे पास बादाम है, मैं ये ऐड करूँगी। ये मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, बड़ों के लिए भी, दोनों खा सकते हैं। बहुत हेल्दी है, सर्दियों में आप इसको ज़रूर बना के रखें, बच्चों को सुबह नाश्ते में दे सकते हैं आप। ये देखिए, आपको ये बुना हुआ लग रहा होगा। अब इसमें मैं गिरी डालूँगी, मेरे पास गिरी है। ये आपने अपनी चॉइस है, आपकी, आपने डालनी है तो डाल सकते हैं आप, लेकिन ये अगर आप एंड पे डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी मेरी तरफ से फिर खुदा हाफिज़, दुआओं में मुझे याद रखें, कोई गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।